साथियों नमस्कार, मैं मनीष त्रिपाठी आपके बीच एक थोड़ा सा वीडियो लेकर आया हूं। और वीडियो में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने वीडियो बनाया है और बहुत गंदी भाषा का प्रयोग किया है, और वो भी कंडक्टर के लिए। मैं चाहूँगा कि पहले आप लोग सुनिए इसको, क्योंकि बड़ा अजीब लगा मुझे सुन के। क्योंकि मैं भी वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, तमाम लोगों के बारे में बताता हूँ या कोई भी चीज़, तो मैं हमेशा जानकारी और अच्छी बातें बताना चाहता हूँ और अच्छी बातों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। परिचालक भी ऐसा है हमारे रोडवेज में जो अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मनहूस कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इस तरह का वीडियो बनाकर आप अगर परिचालक के बारे में इस तरह कह रहे हैं तो मुझे तो बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सोच रहा था इन पे मुकदमा कर दूं, लेकिन फिर सोचा जाने दे भाई, इनका अपना अपना मत है। इनका बहुत सारा मैंने वीडियो देखा, इनके द्वारा बहुत सारे लोगों पे कमेंट किया गया है। अब पता नहीं कैसी मानसिकता है लोगों की, इस तरह करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरह का भाषा का प्रयोग केवल व्यू कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले एक बार वीडियो थोड़ा सा सुन लीजिए। इस साले जितने कंडक्टर हैं कुल को दलाली में कमीशन मिलता है, इसे टट्टी रेस्टोरेंट पे लाकर रोकते हैं कि साला हैजा फैल जाए। हैं अपने 2 रोटी और चावल के चक्कर में साला को मुंह पिलवा दे रहे हैं। क्या एक बार और सुनिए थोड़ा सा, इसको आप समझ नहीं पाए होंगे। चाय समझो कि दूध में चाय पत्ती डाल के पकाया हुआ है। इस साले जितने कंडक्टर हैं कुल को दलाली में कमीशन मिलता है, इसे टट्टी रेस्टोरेंट पे लाकर रोकते हैं कि साला हैजा फैल जाए। हैं अपने 2 रोटी और चावल के चक्कर में साला को मुंह पिलवा दे रहे हैं। जैसा कि लग रहा भाई साहब किसी ढाबे पे खड़े हैं और इनको जो है चाय अच्छी नहीं मिली है, और इन्होंने चाय को मुंह तो पता नहीं क्या क्या, मतलब ऐसी असभ्य भाषा तो मैं सुनना तक नहीं चाहता हूँ ना, हम लोग प्रयोग करते हैं फ़िलहाल। लेकिन अगर आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो ढाबे वाले से कहिए। अगर 10 रुपये में चाय आपको बढ़िया नहीं दे रहा है तो ढाबे वाले से कहिए, आप ढाबे पे शिकायत करिए। नहीं ढाबे पे शिकायत कर पा रहे हैं तो यूपीएसआरटीसी का आपके पास व्यवस्था है, आपके हर टिकट पे लिखा हुआ है। और हम लोग जहाँ रुकते हैं 90% मैं बता रहा हूँ कि परिवहन विभाग की गाड़ियाँ अनुबंधित ढाबों पर रुकती हैं, अदर ढाबों पे नहीं रुकती हैं, न अलाउ है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अदर ढाबे पे रुकेंगे तो 1-1 हज़ार की कटौती है। तो चालक परिचालक ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग न करें। मैं विनती करता हूं, अगर कोई यूट्यूब पे परिवहन विभाग के बारे में या रोडवेज के कंडक्टरों के बारे में कहता है तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें। एक तो ऐसे ही आज पहली तारीख है और मजदूर दिवस है, किसी ने मजाक में भेज दिया, मैंने देख लिया, इस पर कई लोगों ने कमेंट भी किया है। कई ऐसे जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कई सारे भाइयों ने कंप्लेन भी किया है कि भाई आप अगर आपको दिक्कत है तो आप ढाबे पे शिकायत कर सकते हैं, या अगर आपको ढाबे पे महंगा दे रहा है तो आप उसमें जो नंबर दिया हुआ है, टिकट पे नंबर दिया हुआ है, हर गाड़ी में टोल फ्री नंबर है, आप उस पर बात कर लीजिए। आप यूपीएसआरटीसी पे जाके शिकायत कर दीजिए कि भाई इस ढाबे पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ खाना नहीं खिला रहा है या बढ़िया व्यवस्था नहीं दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, तमाम लोगों द्वारा भिटरिया ढाबे पे, मिड डे मील जो भिटरिया ढाबा है उसका बुराई कर रहे थे। फरिंदा के पास एक ढाबा है, उसकी बुराई। ढाबों पे शिकायत आती है, लेकिन ये परिचालक और चालक अपने मन से गाड़ी नहीं रोक सकते हैं वहाँ पे। इनको एक दबाव बना हुआ है, इनको पे एक टोकन मिलता है, एक पर्ची मिलती है 85 रुपये की, 83 रुपये की, 65 रुपये की, जहाँ जहाँ जैसी व्यवस्था है उसके हिसाब से, और वो वहाँ पे रोकते हैं। न कि आप जैसे यात्री महान, जिसको हम लोग भगवान मानते हैं, हमारे भाई यात्री अतिथि भगवान के समान है। हम लोग तो एक एक आदमी को बिटोरते हैं कि उनके लक्ष्य, उनके घर द्वार, उनके सारी व्यवस्था करा दिया जाए, और ये जो है टट्टी और पेशाब की बात कर रहे हैं। तो ऐसे भाइयों से अनुरोध है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी के बारे में नहीं करना चाहिए। अगर कहीं आपको बुरा लगता है तो आपके पास आप पढ़े लिखे योग्य आदमी हैं, आपके 300 हमको लग रहा है 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, आपके व्यू बढ़ने वाले हैं, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं क्षमा चाहूँगा अगर बुरा लगे तो, लेकिन मतलब आपने जो काम किया ये शोभनीय नहीं है, ये अच्छा नहीं है। हमारे जितने भी चालक परिचालक हैं बहुत मेहनत करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, इस समय टेम्परेचर आप देख रहे होंगे, धूप में आदमी निकलना नहीं चाहता है, लेकिन वो बेचारे धूप में सवारी बैठा रहे हैं, बोल रहे हैं, गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। आपका बारात न छूट जाए, आपकी दवाई न छूट जाए, आपका प्लेन न छूट जाए, ऐसी व्यवस्थाओं के लिए सुबह 5 बजे से निकल के और दोपहर शाम रात तक ड्यूटी करते हैं। उनको भी लू लगता है भैया, वो भी चाहते हैं कि एसी कमरे में चले, लेकिन सर पे जो है पगड़ी बांध कर धूप में मेहनत कर रहे हैं। इतना बड़े टेम्परेचर में आप जाके देखिएगा, हाथ और जो ये है हाथ, चेहरा काला हो जाता है। महसूस करिएगा कभी परिचालक के बाद में, गेट खुला रहता है, शीशा खोल के बोलना पड़ता है, टिकट बनाना पड़ता है, तमाम चीज़ें हैं। यात्रा करने वाले यात्री भी इस चीज़ को महसूस करते हैं, लेकिन आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करना ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है।
आज तो मजदूर दिवस है, कम से कम हम लोग को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन अब किसी ने भेज दिया है तो बड़ा तकलीफ़ हुआ है कि कितना हम लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हम लोग को तमाम व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं। अभी आउटसोर्सिंग के बच्चे हैं, 3-3 महीना हो गया वेतन नहीं मिला है। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक कविता मेरे पास एक और आया हुआ है कागज़, एक जो मैसेज के माध्यम से भेजा गया है, लेकिन मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा, बढ़िया से व्यवस्था करना पड़ेगा, तमाम चीज़ें हैं उसको बोलना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों से अनुरोध करूँगा भाई साहब से कि मतलब इस तरह का प्रयोग न करें। हमारे चालक प्रचालक बहुत मेहनत करते हैं, कभी महसूस करिएगा तो समझ में आएगा। हम लोग घर से निकल के जाते हैं, सोचते नहीं कि कल आएंगे, नहीं आएंगे, परसों आएंगे, कब आएंगे। दिन रात उसी बस में हम लोग को सोना, खाना, पीना जो भी है सारी व्यवस्थाएँ रहती हैं, करना रहता है। अलग से कोई TA-DA सुविधा नहीं मिलती है जैसे कि आप लोगों को तमाम चीज़ों को मिलती हैं। हम लोग को इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, न रहने की व्यवस्था है, न ठहरने की व्यवस्था है, न खाने की, न सोने की। और ढाबे पे जो जिस तरह खाना खिलाते हैं सब, वो भगवान ही मालिक है। 6 महीना आप खा लेंगे, बीमार हो जाएंगे। किस तरह हम लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बहुत सारे ऐसे चालक प्रचालक हैं जो घर से रोटी सब्जी बनवा कर ले जाते हैं, ढाबे पर नहीं खाना पसंद करते हैं, केवल चाय पानी करके निकल जाते हैं, अपना काम देखते हैं। बहुत सारे ऐसे परिचालक हैं जो कहना नहीं पड़ेगा, सुबह सुबह उनकी अपनी वाइफ को जगाकर, माता जी को जगाकर, भैया माता खाना बना दो, रोटी सब्जी बना दो, लेकर जाएंगे। तो साथ साथ परिवार भी पिसता है कहीं ना कहीं। लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे वीडियो में बने रहें। जो हमारे नए चैनल पे आते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरा चैनल जो है, मेरा 7000 का परिवार होने वाला है। 7000 लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, 2-4-10 बाकी हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाइए, अपने दायरे को बढ़ाइए और लोगों तक सब्सक्राइब कराइए कि परिवहन विभाग के बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत तत्काल मैं आप तक पहुँचाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।